नमस्कार सर, मैं जितेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ जी, फास्ट वे न्यूज से। नमस्कार जितेंद्र जी, क्या हाल है आपका? वेरी फाइन सर, हाउ आर यू सर? फाइन फाइन विद गॉड्स ग्रेस। पठानकोट के विधायक अमित विज की ओर से जिस तरह से लोगों का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है और लोगों की हर सहूलियत के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, वो सराहनीय है। इसके लिए फास्ट वे की ओर से उनको साधुवाद है और उन्होंने किस तरह से आगे की योजना बना रखी है लोगों की सुरक्षा के चलते, लोगों के स्वास्थ्य के चलते। इसी के चलते आइए सुनते हैं एमडी जितेंद्र शर्मा की विधायक अमित विज से टेलीफोनिक टॉक में कि आखिर आगे की कौन सी ऐसी योजना है जो उनके द्वारा तय की गई है। कहते हैं ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता था, सो उसने माँ को बनाया। उसी तरह परमात्मा के बाद अगर इंसान की रक्षा, सुरक्षा, भरण पोषण का भार भी प्रभु ने धरती पर किसी को सौंपा है तो वो है राजा। राजा जो कि अपने उत्तरदायित्व को प्रजा के प्रति निभाता है और उसे निर्भयता प्रदान करता है। समय के साथ साथ हालात बदले, स्थितियां बदली और राजा का रूप राजनेताओं ने ले लिया, जो जनता को अपना सहयोग देकर अपना दायित्व आज बखूबी निभा रहे हैं। और अगर राजा हमारे विधायक अमित विज की तरह हो तो जनता को राहत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, विधायक विज की ओर से पिछले 4 साल से जिस तरह से अपने जिले में विकास की लहर को उन्होंने गति दी है वो सराहनीय है। लोगों की चिरलंबित मांग थी उन्हें साफ पानी मिले, उनकी गलियां बनी हो, नालियों की साफ सफाई हो, सीवरेज व्यवस्था उचित हो, रोशनी का प्रबंध हो, शहर की सड़कें पूरी तरह से निखरी हुई हो, शहर पूरी तरह से उजला हो, साफ सफाई हो और इसके साथ साथ सुविधाओं से भरा हुआ हो। इसके चलते उनकी ओर से हर संभव प्रयास किया गया और करोड़ों रुपए की लागत से उन्होंने इस शहर को एक नया रूप दे दिया। लोगों को इतनी राहत दी कि लोगों ने उन्हें भी भरपूर प्यार दिया। अब बात करते हैं कोविड-19 में निभाए जा रहे उनकी तरफ से उस दायित्व की जो उन्होंने बखूबी निभाया। पिछले 1.5 साल से जिस तरह से महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, मौत का तांडव हर तरफ देखने को मिल रहा है और अब कोविड-19 के दूसरे चरण में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो त्राहिमाम करने वाली है। ऐसे में विधायक विज की ओर से अपने जिलावासियों के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। फिर चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हों, लोगों की समस्याएं हों, व्यापारियों की समस्याएं हों, लॉकडाउन की समस्या हो, लोगों की आर्थिक स्थिति की समस्या हो, लोगों की सेहत संबंधी समस्या हो या फिर कोरोना मरीजों के लिए किए जा रहे उचित प्रबंधों की क्यों ना समस्या हो, उन्होंने इसे बखूबी निभाया है। आज हमारे जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। ये उन्हीं की बदौलत है जिन्होंने इस पूरे जिला प्रशासन के साथ सहयोग करके और पूरे व्यापार वर्ग के साथ उन्होंने अपना सहयोग देकर और उनका सहयोग लेकर के आज जिस तरह की स्थितियां यहाँ पैदा की हैं वो लोगों को भारी राहत देने वाली है। पहले उन्होंने स्थितियों को देखते हुए दिन रात सिविल अस्पताल के प्रबंधन को दिशा निर्देश दिए, जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए, आला अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करके लोगों को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय किए। इसके पश्चात जब उन्होंने देखा कि कोविड-19 के चलते लोगों की स्थिति और अधिक खराब हो रही है तो उन्होंने व्यापार वर्ग के साथ मिलकर जिस तरह से समझदारी से लॉकडाउन लगाया वो एक सराहनीय प्रयास है। इतना ही नहीं, इस छोटे छोटे लॉकडाउन के अंतराल में उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि लोगों के व्यापार भी चलते रहें और लॉकडाउन की स्थिति भी बनी रहे। हालांकि अब धीरे धीरे चलते हुए ये स्थिति कुछ ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, जिसके चलते उनकी ओर से जो 1 हफ्ते का जो उनकी ओर से लॉकडाउन लगाने का जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है। और हम उम्मीद करते हैं कि विधायक अमित विज की ओर से जिस तरह से पहले लोगों के हित में उन्होंने निर्णय लिए हैं और वो लोगों के लिए लाभकारी भी सिद्ध हुए हैं, आगे भी उनके इसी तरह के निर्णय लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करेंगे, लोगों की आर्थिक दृष्टि भी ठीक रहेगी
लगेगी और लोग राहत भी महसूस करेंगे। हमने कई बार उनसे बातचीत भी की है, उन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से अपनी ओर से जानकारी भी दी है और आज फिर से फास्ट ट्रैक के एमडी जितेंद्र शर्मा की ओर से उनके द्वारा लिए गए कुछ नए निर्णयों के बारे में उन्होंने बातचीत की है। चलिए सुनते हैं उनका लॉकडाउन के प्रति अपना दृष्टिकोण और क्या चाहते हैं वे कि लोगों की स्थिति कैसी हो, वो भी स्पष्ट होगी। नमस्कार सर, मैं जितेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ जी, फास्ट वे न्यूज से। नमस्कार जितेंद्र जी, क्या हाल है आपका? वेरी फाइन सर, हाउ आर यू सर? फाइन फाइन विद गॉड्स ग्रेस। अमित जी, मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहता था कि जैसे पीछे हाफ लॉकडाउन आपने लगाया था, लेकिन एकदम ही अचानक से कल कोई या आज वो आ गई गाइडलाइन के ये कल से फुल लॉकडाउन होगा, सिर्फ सर्विसेज को छोड़ के, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। यस सर, 9 AM to 1 PM तक अलाउड है वो। सर ये बताइए कि ये हाफ से फुल क्यों किया गया और इसका क्या फायदा होगा? मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि सर हमारा सबसे बड़ा आज की डेट में प्रायोरिटी है कि इकोनॉमी भी चले, डेवलपमेंट के काम भी चले, लोग प्रॉब्लम में ना आए, मगर सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो डेथ्स हैं वो ना हो। देखो ये वायरस है, ये आकर निकलना है, चाहे हम वैक्सीनेशन से एंटीबॉडी बनाएं या कोमोबिडिटी से या इससे हर्ड इम्यूनिटी से। तो हमारी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 10.8 मेट्रिक टन चली गई 15th को और 400 के करीब पेशेंट जा रहे थे और हमारी पॉजिटिविटी रेट भी नहीं कम हो रहा था। हम 5 मई से ये डेटा एनालिसिस कर रहे थे। तो बस सबको यही रिक्वेस्ट है कि इस हफ्ते हम सिर्फ ये लगा रहे हैं और भगवान ना करे, मुझे लगता है कि इस हफ्ते के बाद, नेक्स्ट वीक के बाद हम सारी शॉप्स को अलाउ जरूर करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बस इस हफ्ते में हम कंट्रोल कर लें। पिछले कुछ दिनों में जब आपने हाफ लॉकडाउन भी लगाया था और फ्राइडे टू संडे या पूरा लॉकडाउन होता था, उस दौरान भी देखा गया कि शहर में बहुत ज्यादा रश होता था, मास्क भी लोगों ने बहुत कम पहने हुए थे, पुलिस का भी थोड़ा सा सर सख्ती कम थी, जिस वजह से सारे शहर में लगता ही नहीं था कि कोई लॉकडाउन है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखो, एक हफ्ता ये लगा था और दूसरे हफ्ता भी कंटिन्यू किया, फिर हमने भी समझा, व्यापारियों ने भी समझा। एक चीज समझ में जरूर आई है कि पहले इसको कंट्रोल करके और अगर हम ओपन करें तो 9 AM to चाहे 1 PM करें, तो मोस्टली सारी शॉप करें, ताकि उसका बेनिफिट होता नहीं है BC का ज्यादा, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं सोशल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करना। और जो आपने सख्ती की बात करी है, आज भी सुबह मैं जब ये सैनिटाइजेशन शुरू कराई हमने वाल्मीकि चौक में, मैंने SSP साहब को रिक्वेस्ट किया है, DSP सिटी को रिक्वेस्ट किया है, सारे SHOs को रिक्वेस्ट किया है, हम प्रॉपर बैरिकेडिंग करने लगे हैं। उसमें क्या होगा कि बैरिकेडिंग करके जो भी कोई आएगा उससे पूछा जरूर जाएगा आप किस काम के लिए आए हो, और अगर वैलिड रीजन के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन जरूर सख्ती करेगी उनके ऊपर। को अब देखने को मिलेगा और वार्ड के लेवल पे भी आपको याद होगा हमने बैरिकेडिंग और सैनिटाइजेशन करी थी, वो भी हमने दोबारा से शुरू कर दिया एंड सब लोग कर रहे हैं वो। जी सर, जैसे कि आप शहर के प्रति काफी सीरियस हैं इसको लेके कोरोना को, आज सुबह देखा गया, हमने और हमारी सारी टीम ने देखा कि आप वाल्मीकि चौक में 2 गाड़ियों के साथ और सारे MC और मेयर भी आपके साथ थे और अब सैनिटाइजेशन का कुछ गाड़ियां खड़ी थी, वो क्या करा रहे थे आप सर? देखो, सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है अब, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि अब शॉपकीपर आएंगे, रोज आकर अपनी शॉप खोलेंगे, चाहे आज एसेंशियल खोल रहे हैं और अगले हफ्ते के लॉकडाउन के बाद अगर हम 9 AM to 1 PM सारी शॉप्स परमिट करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरा मानना है कि एक दिन जैसे 1 बजे शॉप्स बंद हो तो उसके बाद हमारी 4-5 इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, हम उस सारी शॉप्स को सैनिटाइज कर दें, ताकि एटलीस्ट अगले दिन जब शॉपकीपर सुबह आकर दुकान खोले तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत कोई वायरस है तो वो किसी दीवार पे लगा है या किसी शटर पे लगा है तो वो हम किल कर सके। तो जब तक अब ये चीजें कंट्रोल में नहीं होती, कंटेनमेंट जोन्स में और छोटे एरियाज में जो कंजस्टेड गली है और एटलीस्ट मेन रोड्स, ये मेयर साहब का मेन जॉब रहेगी और उन्होंने श्योर भी किया है ये डेली सैनिटाइजेशन होगी जी शॉप्स की। जैसे ही शॉप्स बंद होंगी, अगले दिन जब भी शॉप्स खोलने आएंगे तो ये सैनिटाइजेशन प्रॉपर रहेगी। इस एक हफ्ते में ये सारा हम सिस्टम बना लेंगे और नेक्स्ट वीक से हम एश्योर करता हूँ मैं कि हम DC साहब से बात करके शॉप जरूर खोलेंगे ताकि इकोनॉमी भी ग्रो करती रहे। हमारा
फास्टवे जो डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में चारों तरफ फैला हुआ है, हमारे पास लाखों की तादाद में कनेक्शन है और हम आपका रोजाना कोई ना कोई आपका बयान जो कि पठानकोट के लोगों के हित के लिए आप अक्सर देते रहते हैं, वो हम अपने चैनल के थ्रू लोगों को दिखाते हैं। हम आपसे ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस कोरोना की लड़ाई में हमारा फास्टवे और हम आपके साथ हैं। आप कोई भी इसके ऊपर कोई प्रोग्राम देना चाहें जो कि लोगों के लिए फायदेमंद हो इस कोविड में, सो वी आर विद यू। अब मैं एक छोटा सा मैसेज चाहता हूं कि जो आप हमारे फास्टवे के थ्रू लोगों को कहना चाहते हैं वो एक बार थोड़ा सा कुछ बता। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबको। पहला जी कि प्लीज अगले हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए प्लीज मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप घरों में रहें, बाहर भी निकलना पड़ता है तो मास्क पहन के रखिए जी। सेकेंडली, जो हम फिगर्स देख रहे हैं, टाइमली टेस्टिंग और टेस्टिंग के बाद इग्नोरेंस नहीं, टेस्टिंग के बाद सिविल हॉस्पिटल के सेटअप से या डॉक्टर्स के सेटअप से जो भी चीज पता चले उसकी मेडिकेशन करें, मेडिसिन लें। तो मुझे लगता है ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, मास्क लोग पहन के चले, टाइमली टेस्ट करवाएं, तो ये बीमारी कोई किसी को कुछ नहीं कर सकती। मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ। होम आइसोलेशन में अभी तक 10,151 लोग होम आइसोलेट हुए हैं अभी तक, जब तक का पिछले साल का डेटा मिलाकर, जिसमें 8,131 लोग ठीक हो गए। उसमें आज तक होम आइसोलेशन वालों की डेथ सिर्फ 3 हुई है और अभी तक टोटल डेथ 298 हो चुकी हैं। तो जो होम आइसोलेट हुए हैं और जिनको मोटिवेशन रही है, जिन्होंने फॉलो किया है और जो घबराए नहीं है, तो उनको कुछ नहीं हुआ। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि मास्क पहने, टाइमली टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाने के बाद कोविड पॉजिटिव आते हैं तो घबराए ना। नॉर्मल मेडिसिन है, विटामिन लेने होते हैं, स्टीम लेनी होती है, अपनी मेडिसिन ले, हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है, इसको अपने आप ही किल कर देती है जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।